नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पांचवा सबक है हमारा कि तलबा और तालिबात को गर्मियों की छुट्टियों में वक्त को कीमती बनाना चाहिए और जो चीज़ें जो टॉपिक्स अपने पढ़ाई के दौरान में स्कूल में कॉलेजेस में कमज़ोर थे हम उसमें, तो उसको इसमें पूरा करना चाहिए। नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, 1-2 घंटे मुताला करना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। जैसे कहा जाता है अल वक्त असमनु मिन अज़्ज़हब, कि वक्त सोने से भी ज़्यादा कीमती है। जो एक बार गुज़र जाता है तो वापस नहीं आता है, क्योंकि फिर वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो आकर आपको वक्त दे सके। इसलिए कहा जाता है कि वक्त के कदर करने वालों ने वक्त की कदर करने वालों ने वक्त की कदर की तो वक्त ने भी उसकी कदर कर लिया, और जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की वक्त ने उन्हें हलाक और बर्बाद कर दिया। अल्लाह का निज़ाम कायनात की बुनियाद भी जो है वक्त पर रखी गई है। मसलन नमाज के लिए वक्त है, नमाज अपने वक्त में अदा करोगे तो अदा होगी, वरना क़ज़ा होगी, सवाब कम होगा। इसी तरीके से रोज़ा है, सुबह से लेकर शाम तक तुलुआ यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। ज़कात का एक साल मुकर्रर है, हज के अय्याम मुकर्रर है। तो पूरी चीज़ें हमारी जो है तो निज़ाम कायनात जो है तो पूरा का पूरा वक्त पर है कि सूरज वक्त पर निकलता है, चाँद वक्त पर निकलता है, रात वक्त पर आती है, दिन वक्त पर आता है। ये सारा निज़ाम वक्त पर चलता है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि मौत का वक्त आया था तो मौत आ गई। तो हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, इसलिए वक्त की बहुत कदर करनी चाहिए। इंसान अपनी ज़िंदगी में कीमती चीज़ों की हिफाजत करता है, जैसे सोना चांदी कीमती है, वो उसकी हिफाजत करता है। पैसे हैं उसकी हिफाजत करता है, उसको अलमारियों में रखता है, बैंक में रखता है कि चोरी ना कर ले। तो वक्त इनसे भी ज़्यादा कीमती है, ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए अपने वक्त की भी हिफाजत करो और अपनी ज़िंदगी की भी हिफाजत करो। जैसे कोई हमारे पैसे चुरा ले या हमारी कोई चीज़ चुरा ले कीमती, तो हम उस पर नसीहत करते हैं, यानी उस पर केस करते हैं या फिर उससे झगड़ा करते हैं। तो जब हमारा कोई पैसा चुरा ले, सोना चांदी चुरा ले, तो हम उस पर केस करते हैं, हम उस पर क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो कोई हमारा वक्त चुरा ले तो फिर हमको उस पर अफसोस होना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो वक्त बर्बाद करते हैं, जो फुर्सत में बैठे हुए हैं, क्योंकि फुर्सत फसाद की जड़ होती है, फसाद बर्पा करती है। इसलिए किसी ने कहा ना कि इंसान की ज़िंदगी बर्फ़ के मानंद है। जो इंसान जैसे बर्फ़ धूप में पिघलता है, ऐसे इंसान की ज़िंदगी पिघल रही है। जो उससे फ़ायदा उठा लेगा। एक खिलाड़ी अपने वक्त पर प्रैक्टिस करता है तो कौमी सतह पर वो कामयाब होता है। एक किसान अपने खेत में वक्त पर 4-4 घंटे पानी देता है तो उसकी फसल बराबर रहती है, वो सुस्ती करता है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए वक्त की कदर करो, वो कामयाबी तुम्हारे खुद कदम चूमेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वक्त की अहमियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।